कल्याण बनर्जी उससे भी एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उनका अधिकार है उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना। राजनीति में सत्ता में आने के लिए क्या कोई विशेषाधिकार कानून संविधान का कोई पालन नहीं होगा? क्या प्रतिपक्ष इसी के बल पर सत्ता में आ सकता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए अपमान हो, भगवान के लिए अपमान हो, समाज के एक दूसरे प्रदेश और वर्ग के लोगों के प्रति अपमान हो, ये कहां ले जा रहे हैं आप भारत देश को? और राहुल गांधी उसी मिमिक्री को जो उपराष्ट्रपति के बजाय उसका वीडियो बना रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ये बेरोजगारी की समस्या थी इसलिए तो घुसपैठ की हमला हुआ। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। मजाक, अपमान, विशेषाधिकार, संविधान, क्या इनका कोई मतलब है? खास करके प्रतिपक्ष के नेता मिमिक्री को कहते हैं कि ये तो मजाक है। मिमिक्री किसकी? देश के उपराष्ट्रपति की। और उस मुद्दे पर जिसमें सदन में उनकी भावभंगिमा क्या होती है, वो कैसे आते हैं, किस तरह बोलने की कोशिश करते हैं, कितना झुकते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं, उनके हाथ पैर शरीर की क्या भूमिका होती है, किस तरह से व्यवहार उनका सामने दिख रहा है, इस पर खास करके संसद में विशेषाधिकार है सभापति के पास राज्यसभा में और लोकसभा में अध्यक्ष के पास। आप बोल सकते हैं कि ये पुरानी बात हो गई, कुछ हफ्ते निकल रहे, अब तो 2 हफ्ते हो गए। नहीं, इसके बाद कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सांसद, लोकसभा के सांसद, और वो अब सड़कों पे जाके सभाओं में वही नाटक जो संसद के परिसर में उन्होंने किया, वो फिर से उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना और उसे कहना कि इसमें क्या बुरी बात है, वो क्या बच्चों की तरह बिगड़ रहे हैं। ये राजनीतिक अवमानना का, विशेषाधिकार की अवमानना की पराकाष्ठा है। किसी सांसद का भी यदि उनके निजी कहना चाहिए कि जो उनके गुण हैं उसके खिलाफ, या उनकी भलमनसाहत है उसके खिलाफ, या उनके जो अधिकार है उसके खिलाफ यदि आप और हम भी कोई बात कहेंगे तो हमें जेल तक की सजा हो सकती है। अब उनके पास सांसद होने का विशेषाधिकार एक बिल्ला मिला हुआ है जनता का। वो मानते हैं कि हम जो कुछ कहेंगे, वो जो कुछ कहें, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस मामले को विशेषाधिकार उनके संबंध में जाए संसद का, चूंकि लोकसभा का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है, तो अब जो करना है जिसको करिए। पहले महुआ मोहिता उन्होंने अपना ड्रामा किया, उन्होंने कहां किस तरह से सदन में फिर भी अपनी बात पड़ी रही। उनको तो निष्कासन किया जाना पड़ा, सदन से निकाल दिया गया पूरे उसके लिए, आगे के लिए। अब उसी रास्ते पर कल्याण बनर्जी उससे भी एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उनका अधिकार है उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना। ये ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री का या मंत्रियों का, नेताओं का, ये लक्ष्मण नार के लक्ष्मण थे, बहुत कार्टून बनाते थे, या कोई भी व्यंगकार आज उनसे लेकर के उस परंपरा में कोई कार्टून बनाए, कोई हास्य व्यंग करे, कोई फिल्मों में कोई उसका दूसरे नाम से कुछ भी OTT पर फिल्में जैसे बनते हैं, आप देखते हैं, कई राजनेताओं के बारे में बनता है, वो सब कोई बात नहीं है। लेकिन इस समय पद पर बैठे हुए संविधान के 2 वरिष्ठ पद होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी, और मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ के न्यायाधीश। न्यायाधीशों के लिए तो अलग प्रावधान हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही तो प्रधान न्यायाधीश को नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और संविधान, यदि हमारे सांसद तृणमूल कांग्रेस के, जिनकी प्रमुख जो है ममता बनर्जी है, वो संविधान और संसद की भी सदस्य रही हैं, तो उनको तो पता होगा कि संविधान में वही उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं। जब कोई अवकाश पर जाए राष्ट्रपति, या कोई ऐसा अवसर आए जब राष्ट्रपति के पद पर
आवश्यकता हो कि आपातकाल में उनको राष्ट्रपति का काम करना है, ऐसे कुछ जब कोई ऐसी घटना हो, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का काम भी करते हैं, तो एक तरह से वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी नहीं होते, वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनके लिए उनके वो कैसे आते कैसे बोलते हैं, इस पर मिमिक्री का विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि आप देखिए कि एक के बाद एक धमकियां जैसे भी आने लगी। मैंने खड़गे साहब को बुलाया गया बातचीत के लिए, सदन की कार्रवाई के लिए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पुराने नेता हैं, बुजुर्ग हैं, 80 साल के, विधानसभा का अनुभव है, लोकसभा का भी अनुभव है, राज्यसभा में भी अब तो सदस्यों के सदन के नेता हैं, लेकिन उन्होंने सभापति के पत्र के बावजूद उन्होंने अपनी बात पर वो अड़े रहे और कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बाहर, मेरा कार्यक्रम है, तो निमंत्रण भी उन्होंने ठुकराया और ऊपर से अपनी तरफ से ये सब बातें कह दी कि ठीक है, हम तो चाहते हैं जो हंगामा हो रहा है, जो कुछ सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, ये कोई ऐसी बात तो है ही नहीं। हम तो जो है मानते थे कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री आके जवाब दें। अब आप सभापति की बात सुनेंगे नहीं, सदन में जवाब लोकसभा के अध्यक्ष दे चुके, उसके बाद भी ये कहा जा चुका कि जांच चल रही है, संसद में जब हमला हुआ उसको लेकर के तो जांच हो ही रही। और अब उनके ही इस जो गठबंधन है, तथाकथित इंडी गठबंधन जिसको वो कहते हैं कि साहब ये इंडिया गठबंधन है। इंडिया कैसे है? भारत का वो गठबंधन जिसके नेता डीएमके के नेता मालूम क्या कर रहे हैं, वो बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। बिहार तमिलनाडु में रहने वाले जाने वाले लोगों को ऐसी अपमानित भाषा, जिसका मैं उपयोग नहीं करना चाहता, उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे समाज को विखंडित करना, उत्तर और दक्षिण को बांटना, ये जो ट्रेंड है प्रतिपक्ष का, सत्ता राजनीति में सब कुछ फार्मूला है। आप विरोध कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं, लेकिन उत्तर दक्षिण और इस तरह के ऐसे विवाद पैदा करना, कभी हिजाब को लेकर के कहीं पहले कह देंगे कि नहीं हिजाब हम तो वापस स्कूलों में, शिक्षक संस्थानों में, कर्नाटक में वापस ला सकते हैं। दुनिया में धीरे धीरे इवन पश्चिमी देशों को तो छोड़िए, अन्य देशों में भी इस तरह के पर्दा प्रथा के से अलग राय दी जाती रही है, खास करके अरब मुल्कों में भी। और यदि आप सीरिया आज से 15 साल पहले गए हों तो सीरिया में तो बाकायदा वही पश्चिमी ड्रेस चलती है, उस तरह का तो कोई ऐसा होता नहीं था। आज सीरिया संघर्ष की स्थिति में है, वो अलग बात है। ऐसे कई इस्लामिक देशों में भी अपने उनकी मान्यताएं हो सकती हैं। भारत लेकिन एक ऐसा, इसमें तो सबको बराबरी की दृष्टि से कहा गया कि भाई उसकी जो क्लास में आप जाते हैं, बाहर आप बुर्का पहने, हिजाब पहने, कुछ करें, लेकिन क्लास में जब पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर रख के जाइए। उसके बाद कर्नाटक, चूंकि कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो वहां वो भावनाओं को भी उत्तेजना पैदा करे। कोई उत्तर दक्षिण के लिए उत्तेजना पैदा करता है, कोई मुसलमान भाइयों के लिए, परिवारों के लिए, उन परिवारों को तलाक का कानून खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर के, खास करके कश्मीर के महिलाओं को वही अधिकार जो मिला, जो भारत के संविधान में सबको मिला हुआ है, संपत्ति का अधिकार हो या रहने का अधिकार हो, प्रॉपर्टी का अधिकार हो। ऐसी स्थिति में आप हिजाब लाना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म फ्रॉड है, धोखा है। अब पूरे धर्म, पहले सनातन धर्म को लेकर आलोचना की जा रही थी कुछ नेताओं ने, कोई टीम का दक्षिण से कुछ बोलता है, कोई खड़गे जी का बेटा कुछ बोलता है जो मंत्री पद पर है कर्नाटक में, तो अब मारन कुछ बिहारियों के खिलाफ बोलता है। तो ये किस सीमा पर अपमान को, एक समाज को बांटने के लिए, राजनीति में सत्ता में आने के लिए, क्या कोई विशेषाधिकार कानून, संविधान का कोई पालन नहीं होगा? क्या प्रतिपक्ष इसी के बल पर सत्ता में आ सकता है? जयप्रकाश आंदोलन हुआ था, लेकिन क्या उस छात्र आंदोलन में इस तरह की जो भाषण दिए जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए अपमान हो, भगवान के लिए अपमान हो, समाज के एक दूसरे प्रदेश और वर्ग के लोगों के प्रति अपमान हो,
ये कहाँ ले जा रहे हैं आप भारत देश को। और राहुल गांधी उसी मिमिक्री को जो उपराष्ट्रपति के बजाय उसका वीडियो बना रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ये बेरोजगारी की समस्या थी इसलिए तो घुसपैठ की हमला हुआ। भाई बेरोजगारी की समस्या थी, वो किन प्रदेशों से आए हैं जो लोग, उनमें कभी कांग्रेस की भी सत्ता रही है या उसमें तो बंगलौर जैसे अब तो कांग्रेस ही वहां पर सत्ता में है, संसद में आने वाला व्यक्ति, तो बेरोजगारी की समस्या वहां कैसे। और कोई इंजीनियर बना है वो, अब वो कहे कि नहीं मुझे तो 2 लाख की नौकरी नहीं मिली इसलिए बेरोजगार हूं। यदि किसी को 50,000 नहीं मिल रहा है तो कहेगा मैं बेरोजगार हूं। जो आपकी योग्यता क्षमता है दुनिया के किसी भी बड़े बड़े अमेरिका या यूरोप में या एशियाई के और देशों में भी काफी ऐसे शिक्षित लोग हैं जो डॉक्टरेट पीएचडी भी किए हुए हैं और मान लीजिए उनके मन का काम नहीं मिल रहा है और नहीं करके कुछ और काम कर सकते हैं। बेरोजगारी का भत्ता कोई लेना चाहे तो जब कोई काम उसके पास नहीं है, लेकिन सरकार भी कहती है भाई आप काम करिए, तो उसमें वो अपनी क्षमता के हिसाब से, यदि उसकी शिक्षा नहीं है तो दूसरे के जो स्किल डेवलपमेंट जो भारत में इतना विकसित हुआ है, यदि उसमें काम कर रहा होता तो बेरोजगारी उसके लिए हमला करके बेरोजगारी की समस्या से को जस्टिफाई करना, संसद में घुसपैठ करके बिल्कुल आतंक पैदा कर देना और उसके लिए कई लोग 4-6 लोग साल भर से षड्यंत्र में किसके पीछे कौन, इसकी जब जांच हो रही है, ऐसे समय में राहुल गांधी दुनिया भर में जाकर के, भारत में खास करके विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के उसको सही ठहरा रहे हैं कि गलत नहीं है, ये तो वो कर सकता है चूंकि बेरोजगार है। एक तरह से वो अदालत से ऊपर है, वो संसद के विशेषाधिकार से ऊपर है। जो अपराध करता है क्या उसका संरक्षण देने का काम भी प्रतिपक्ष नेता के रूप में करेंगे। चुनाव जीतने के लिए लोगों को ये तो धोखा देना हुआ कि आप कानून का उल्लंघन कर सकते हैं, किसी संविधान की धज्जियां उड़ा सकते हैं, संविधान का पालन नहीं कर सकते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को अपमानित कर सकते हैं। क्या इसकी सीमा और टूटेगी? क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी कल से कोई मिमिक्री करने लगेगा? क्या उनके फैसलों को लेकर के आप उसके असहमत हो सकते हैं, फैसलों पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन क्या मुख्य न्यायाधीश के इरादों पर, उनके व्यवहार पर, उनके जजमेंट के पढ़ते समय की बातों को लेकर के आप माहौल उड़ा सकेंगे? सवाल है कि राजनीति, भारतीय संविधान में जो संवैधानिक पद है, जो संविधान की नियम कानून है, दुनिया में कौन सा कानून क्या है हम उससे नहीं मतलब, हमें भारत के संविधान में जो कानून है, भारत में जिसे अपराध माना जाता है, उसे प्रतिपक्ष के नेता के नाम पर आप जो चाहे अराजकता जैसी स्थिति को पैदा करें, लोगों को इस तरह के अधिकारों का खनन करना, उनको दुरुपयोग करना और समाज में जहर फैलाना, ये क्या कम अपराध होगा? इस पर खास करके जो जिम्मेदार राजनीतिक दल है, राजनीतिक नेता हैं, उन्हें विचार करना चाहिए। और मैं तो ये भी मानता हूं कि राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जो उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया उसकी निंदा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब निंदा की, उसके बाद भी यदि कोई सड़क पर ये करता है तो क्या इसे अपराध की गंभीर श्रेणी में लेकर के तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, यह भी एक विचारणीय विषय है। इस पर अदालत फैसला करे, सरकारें करें, चाहे वो बंगाल की सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो, इस पर कोई न कोई फैसला अवश्य लिया जाना चाहिए। HSI में हम यही विराम देते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, HSI प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और इसे फॉरवर्ड करें और मित्रों को शेयर करें, ग्रुप्स को शेयर करें। समाज में जागरूकता लाना, वैचारिक मतभिन्नता हो तो उसके साथ अपनी राय से अवगत कराएं। हमेशा आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार।